हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 10 के पार्ट 9 की। इसके पहले 8 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं इस चैप्टर के। आप उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के या चैनल पर जा कर के देख सकते हो। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और आज का टॉपिक है अपना परिरक्षक। परिरक्षक क्या होते हैं? तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। परिरक्षक क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। लंबे समय तक किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है परिरक्षक। जैसे अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तेल। उसके साथ में उसमें नमक। तो ये नमक रसायन है, या इसको हम नमक को क्या कह सकते हैं? परिरक्षक। तेल भी क्या है? एक परिरक्षक है। इसके अलावा कई पदार्थ जैसे मुरब्बा बनाया जाता है, मुरब्बा में चीनी मिलाई जाती है, तो चीनी भी किसकी तरह काम करती है? परिरक्षक की तरह। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं परिरक्षक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, परिरक्षक खाद्य पदार्थों के मूल्य को बढ़ाने के लिए परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? परिरक्षक का प्रयोग खाद्य पदार्थों के मूल्य को बढ़ाने के लिए, खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु व कवक से सुरक्षित रखने के लिए, उपयोग में लिए जाने वाले प्राकृतिक व कृत्रिम रासायनिक पदार्थों को परिरक्षक कहते हैं। खाद्य पदार्थों के मूल्य को बढ़ाने के लिए और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ये रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक भी हो सकते हैं या कृत्रिम भी हो सकते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। तो ये हुई परिभाषा। खाद्य पदार्थों के मूल्य को बढ़ाने के लिए, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए, उपयोग में लिए जाने वाले प्राकृतिक व कृत्रिम रासायनिक पदार्थों को परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उनके प्राकृतिक स्वाद और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस परिरक्षक का प्रयोग करने से इनकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आता है। प्राकृतिक परिरक्षक में क्या क्या आ जाएगा? वानस्पतिक तेल, नमक, चीनी, ये आ जाएंगे अपने प्राकृतिक परिरक्षक में। परिरक्षक के अंदर निम्न गुण होना चाहिए। इसकी कम मात्रा ही क्रियाशील हो। परिरक्षक के रूप में जो भी रसायन प्रयोग लिया जा रहा है उसकी कम मात्रा में ही वह रसायन क्रियाशील हो। लंबे समय तक ये खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सके, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को प्रभावित न करें, और साथ में ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। परिरक्षक के रूप में जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। परिरक्षक का वर्गीकरण। परिरक्षक को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राकृतिक परिरक्षक। तो प्राकृतिक परिरक्षक जो है वो वनस्पति से प्राप्त होते हैं, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ये प्रकृति में उपलब्ध हैं। जैसे अचार को सुरक्षित रखने के लिए हम तेल का प्रयोग करते हैं। अब ये तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधों के बीजों से। अलग अलग फसल के बीज हैं, उनसे तेल निकाला जाता है। जैसे मूंगफली का तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है। नींबू का जो अचार बनाया जाता है उसको हम नमक के द्वारा परिरक्षित करते हैं। हरी मिर्च के अचार को नमक और नींबू के रस से परिरक्षित किया जाता है। तो ये सब प्राकृतिक परिरक्षक है। तेल, नमक, नींबू का रस, ये सब प्राकृतिक परिरक्षक हैं। अब आते हैं रासायनिक परिरक्षक। कार्बनिक व अकार्बनिक रसायन का प्रयोग परिरक्षण के लिए करते हैं। अकार्बनिक रसायन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 और क्लोरीन गैस Cl2 के द्वारा कटे हुए फल, मांस, मछली आदि को परिरक्षित किया जाता है। ठीक है, कटे हुए फल और मांस, मछली को सुरक्षित रखने के लिए SO2 Cl2 गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ जैसे सिरका है, लैक्टिक अम्ल है, सोडियम बेंजोइट है, पोटेशियम बेंजोइट है, पैराबेंस, सॉर्बेट्स, प्रोपियोनेट्स आदि का प्रयोग परिरक्षण के लिए करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इसकी 0.06 से 0.1
1% मात्रा का प्रयोग फलों के रस, जैम, जेली, मुरब्बा को सुरक्षित रखने के लिए या परिरक्षित करने के लिए करते हैं। सोडियम बेंजोएट की 0.06 से 0.1% मात्रा का प्रयोग जैम, जेली, मुरब्बा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। पैराबेंस एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट का प्रयोग टमाटर की चटनी, सॉस आदि को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं या परिरक्षित करने के लिए करते हैं। सॉर्बेट्स जो सार्बिक अम्ल होता है उसका प्रयोग दूध, पनीर से बने उत्पादों को परिरक्षित करने के लिए करते हैं। प्रोपियोनेट्स प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल व फेनिल एस्टर इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? सूखे हुए पदार्थ जैसे बिस्कुट, पापड़ आदि के परिरक्षण के लिए करते हैं प्रोपियोनेट्स का प्रयोग। देखो, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जैम, जेली, मुरब्बा को सुरक्षित रखने में। पैराबेंस का प्रयोग टमाटर की चटनी और सॉस को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। पैराबेंस क्या होते हैं? एल्किल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट होता है। सॉर्बेट सार्बिक अम्ल का प्रयोग दूध व पनीर से बने उत्पादों को परिरक्षण के लिए करते हैं। प्रोपियोनेट्स क्या होते हैं? प्रोपियोनिक अम्ल के एथिल व फेनिल एस्टर होते हैं। इनका प्रयोग सूखे हुए पदार्थ जैसे बिस्कुट, पापड़ को सुरक्षित रखने के लिए या परिरक्षित करने के लिए करते हैं। देखो, एक तरफ परिरक्षक पदार्थ दिए हुए हैं, एक तरफ संरक्षित उत्पाद। जैसे वनस्पतिक तेल और नमक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अचार को परिरक्षित करने के लिए। चीनी का प्रयोग मिठाइयों को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन को परिरक्षित करने के लिए करते हैं। साथ में मुरब्बा। सिरका और लैक्टिक अम्ल का प्रयोग तेल रहित अचार को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सिरका और लैक्टिक अम्ल का प्रयोग तेल रहित अचार को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सोडियम या पोटेशियम बेंजोएट का प्रयोग फलों के रस, जैम, जेली को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। पैराबेंस का प्रयोग टमाटर, चटनी, सॉस में किया जाता है। पैराबेंस का प्रयोग टमाटर की चटनी और सॉस को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। सॉर्बेट्स का प्रयोग दूध और पनीर के उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। प्रोपियोनेट्स का प्रयोग सूखे पदार्थ जैसे बिस्किट, पापड़ को परिरक्षित करने के लिए करते हैं। आगे आता है अपने पास में खाद्य रंग। वह प्राकृतिक अथवा रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग खाद्य पदार्थ के मूल्य को बढ़ाने के लिए, उसको और सुंदर और रंगीन बनाने के लिए किया जाता है, खाद्य रंग कहलाता है। वह प्राकृतिक अथवा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के मूल्य को बढ़ाने के लिए, उसको सुंदर और रंगीन, कलरफुल दिखाने के लिए किया जाता है, उस रासायनिक पदार्थ को हम खाद्य रंग कहते हैं। खाद्य रंग हानिकारक नहीं होना चाहिए तथा इसका रंग प्राकृतिक और स्थिर हो, मतलब नेचुरली कलर हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो और ये कलर लंबे समय तक रह सके। यहाँ पर रंगीन है। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मान्य रसायन खाद्य रंग प्रमुख रूप से कोलतार रंजक है। इनके द्वारा जो मान्यता प्राप्त खाद्य रंग है वो है कोलतार रंजक। मुख्य रूप से खाद्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नारंगी, हरा और नीला है। इन्हें हम एजो रंजक कहते हैं। लाल, नारंगी, हरा और नीला। अलग अलग देशों में खाद्य रंगों के प्रयोग के लिए विशेष नियम बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? नारंगी रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक खाद्य रंग है जैसे कैरोटीन है और केसर। कैरोटीन और केसर का प्रयोग पीला रंग के लिए करते हैं। कैरोटीन और केसर का प्रयोग कौन सा रंग लाने के लिए करते हैं? पीला रंग लाने के लिए करते हैं। चुकंदर के रस का प्रयोग लाल रंग के लिए किया जाता है, ये प्राकृतिक रंग है। रासायनिक खाद्य रंगों का प्रयोग ठंडे पेय पदार्थों में किया जाता है। डिब्बाबंद फल व सब्जियों, बेकरी के उत्पाद, मांस व मछली उत्पाद में करते हैं। रासायनिक खाद्य रंगों का प्रयोग ठंडे पेय पदार्थों में, डिब्बाबंद फल सब्जियों में, बेकरी उत्पाद में, मांस व मछली उत्पाद में करते हैं। रासायनिक खाद्य रंग टेट्राजीन, इरिथ्रोसिन, सनसेट येलो, इंडिगो कार्मीन, ये रासायनिक खाद्य रंग है। खाद्य रंगों के प्रयोग के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं, लेकिन मनुष्य अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फल व सब्जियों को आकर्षक बनाने के लिए अधिक मात्रा में खाद्य रंगों का प्रयोग करता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः फल व सब्जियों को प्रयोग में
लेने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। रासायनिक खाद्य रंगों के नाम याद रखना, टेट्राजीन, इरिथ्रोसिन, सनसेट येलो, इंडिगो, कार्मीन। अब इनके खाद्य रंगों के प्रयोग के लिए नियम बनाए हुए हैं, लेकिन मानव ज़्यादा लाभ कमाने के लिए इनका प्रयोग अधिक मात्रा में करता है और अधिक मात्रा में खाद्य रंग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः फल व सब्जियों को प्रयोग में लेने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। जो अचार बनाया जाता है, जैम, जेली, प्राकृतिक व कृत्रिम पेय पदार्थों में खाद्य रंगों का प्रयोग एक सीमा तक किया जा सकता है। ये जो अचार, जैम, जेली, पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, इनमें खाद्य रंगों के प्रयोग के लिए नियम बनाए गए या इनकी सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन दवा के रूप में काम आने वाले कैप्सूल में खाद्य रंग का प्रयोग करना प्रतिबंधित है। दवा के रूप में कैप्सूल का प्रयोग करते हैं हम, उस कैप्सूल में खाद्य रंग डालना प्रतिबंधित है। ठीक है। विदेशों में जो कैप्सूल आते हैं दवा के रूप में, उनका रंग केवल कौन सा होता है? सफ़ेद। तो फ्रेंड्स, ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर 10 अपने कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस पार्ट के नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वह डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में।